अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रिपब्लिक डे मैशअप 2022 रिपब्लिक डे सॉन्ग्स, आर्मी सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। तो स्टार्ट करते हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, अक्षय कुमार। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन। रिपब्लिक डे Malay for Indian Army. Sing by Aniket. मेरा रंग दे क्या स्टाइल है। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। क्या बात है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये पैट्रिक सॉन्ग था। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। ये रियल इंसिडेंट्स हैं। सदी से आते हैं हमें तड़पाते हैं, घर कब आती है कि तुम चले जाती है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा सो गए हमारे बलिदानी। जो शहीद हुए हैं ये रियल पॉलिटिक्स जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद।
ये भी है। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फेंकाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून क्या बात है, जबरदस्त। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो मेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरे आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तान हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, क्या बात है। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, देश मेरे मेरी जान है तू, देश कितनी यंग है जो आई है, आप देखे तो ये देखिए बहुत यंग है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं गुल बन के क्या बात, ये देखिए भाई। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। इस सॉन्ग पे एक अलग ही इन्फ्लुएंस है, एक अलग ही मतलब दिल पे लगता है ये सॉन्ग, तो मुझे ऐसा लगता है। ओके जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टच। लेकिन मैं ये कहूँगी ओवरऑल सॉन्ग की बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने मैशअप किया है। बिल्कुल। अच्छा, आपको नहीं पता था वो तेरी मट्टी में घुल जावा, मतलब वो तो वैसे में खिल जावा, हाँ। आपको क्या लगता था? मुझे वैसे एक सुनना सा बहुत ज़्यादा सुना है, लेकिन ये कि जो भी ज़्यादातर सॉन्ग हमने सुने हैं तो वो ज़्यादातर लव स्टोरीज़ होते हैं या कोई रोमांटिक होते हैं, लेकिन ये सॉन्ग इतना ज़्यादा, अगर एक पैट्रियोटिक सॉन्ग है तो इतना ज़्यादा हमें कैसे सुना? मतलब हमने वो माँ वाली लाइन ज़्यादा सुनी है ना, वो जो वो नहीं कहता कि क्या कहते तेरी हैं? मट्टी में, नहीं, माँ को कहते हैं वो चांद अधूरा रहता है, चांद अकेला रहता है, माँ तेरा चांद हूँ मैं और चांद अकेला रहता है। ये मैंने अक्सरियत से फेसबुक मतलब हमारी भरी पड़ी हुई है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अब ऐसी बातें पूरा सॉन्ग तो होता नहीं है, बीच बीच की कुछ लाइन्स होती हैं। असल में तो ये माँ वाली लाइन बहुत चलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सॉन्ग शायद मदर्स डे पे आया होगा या मदर्स के लिए है। असल में मैं इसको ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के कोई अगर पैट्रियोटिक सॉन्ग है तो वो इंडिया में वायरल नहीं हुए होंगे। ऐसा ठीक जरूरी है, है? मतलब ज़्यादातर ये होता है कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है तो वो वायरल होती है। मैं ये कहना क्या पैट्रियोटिक सॉन्ग आप उससे लिखवा लें, वो पाकिस्तान में वायरल होते हैं। मैं क्या यही कह रहा हूँ हाँ, कि 100%। अगर कोई बहुत ही वो अब आप मुझे आला चीज़ हो ना, हाँ बोले बोले, तो उस वजह से वो फिर संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, शायद ही कोई बच्चे से आप जाके पूछ लें वो गा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये सॉन्ग फिल्मी था। हाँ फिल्मी था, फिल्म की वो वजह बात से, और है। हाँ फिल्म की वजह से, लेकिन और उस टाइम सॉन्ग्स तो ज़्यादा वायरल होते पाकिस्तान और आपको पता है कि वो फिल्मी दौर था जब
बाकायदा बड़ी जतन के साथ कैसेटें खरीद के वीसीआर रेंट पे लेके इंडियन मूवीज देखी जाती अच्छा ठीक है, तो वो दौर था। अब क्योंकि बच्चे को पता अभी है ये भी- सॉन्ग, अभी ये भी। इतने फेमस सॉन्ग हैं बिल्कुल। कि हर दौर में ये वो होते हैं ना एवरग्रीन, सदाबहार। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा यादगार रह हमेशा जाती याद हैं। रह ये उनमें से था। उनमें से था। और ये वाला तेरी मिट्टी में घुल ये भी कमाल। शायरी में कहूँगी, कोई छोटे से बच्चे को भी आप इसकी मतलब लिरिक्स सुना दोगे ना, तो वो भी आगे से इसको मतलब कंटिन्यू करके गाने लग जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, वही हम बात दोबारा मतलब है कि करने का दिल कर रहा है कि काश कि ये नफ़रतें ना हों, तो ना उधर के जवानों, उधर के लोगों के घर टूटें, या उधर के बच्चे यतीम हों, या उधर की माएँ की गोद उजड़े, ना इधर की उजड़े। काश के काश दुनिया ही जंग से पाक हो जाए। और सबसे मेन चीज़ वही है कि जब हम जंग की वजह से अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा आर्म्स पे, मिलिट्री पे लगाते हैं, तो हमारे यहाँ की, वहाँ की आवाम पे फ़र्क पड़ता है। ये वहाँ काश की सिर्फ मुझे लगता है काश ही रह जाएगा, काश ये काश ही रह जाएगा। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि बड़े बड़े कंट्रीज़ जो हैं, अगर दुनिया के जो उसे कहा जाता है ना, अमेरिका को अमेरिका बहादुर कहा जाता है, अमेरिका बहादुर क्यों? ऐसे ही मतलब अक्सर सहाफ़ी हैं वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, अमेरिका बहादुर। तो बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, अगर वो चाहें तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे कई साल से अगर कश्मीर का कुछ हिस्सा इंडिया के पास है, कुछ हमारे पास है कई साल से, और पता नहीं कई साल तक मज़ीद रहना है, थोड़ा बात को समझने की ज़रूरत होगी। तो वक्त तो वैसे ही गुजर रहा है, आपको पता है कितनी नस्लें चेंज हुई होंगी, कई नस्लें चेंज हो गई हैं अभी भी फिलहाल, है ना। हाँ। तो क्या ये सारा वक्त अच्छे से गुजरता था और क्या था? अच्छा, उसमें किसने क्या हासिल कर लिया? कुछ भी नहीं, जो सिवाय तबाही, नुकसान। ठीक है, अच्छा ज़्यादा तबाही कहाँ हुई? हमारी ज़्यादा हुई। हमारा मुल्क दो टुकड़े हुआ। तो मैं कहता हूँ कि अक्लमंद वो होता है जो अपने पुराने एक्सपीरियंस को, पुराने तजर्बों को, पुराने हालात को देखते हुए सीखता है। बिल्कुल ठीक है ना, और वो आगे वो गलती नहीं करे। ठीक है ना। और हर दुनिया का हर बंदा, एक बच्चा भी कहेगा कि अमन ही सब कुछ है, सब कुछ है। और जंग में दोनों, मैं ये कहूँगी सिर्फ एक तरफा किसी एक का नुकसान नहीं है, जंग में दोनों तरफा नुकसान है, दोनों साइड का नुकसान है। आपको वो वीडियो याद होगी जिसमें प्रशांत भैया ने कहा था कि एक छोटे लेवल पे एटम बम जो फायर कर सकता है, अब पाकिस्तान ने चाइना से परचेज़ किए हैं, एक क्या कहेंगे उसे शटल कहेंगे, शेलिंग कर सकते हैं। तो एक छोटे लेवल पे एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली नस्लों तक उस पर फ़र्क पड़ेगा। कितने फौजी दस्ते बर्बाद हो सकते हैं, और कुछ पता भी नहीं है कि वो न्यूक्लियर है या सिंपल वाला है, इसका भी कंफ्यूजन रहेगा। अच्छा, फ़र्ज़ करते हैं कि नहीं कर रहे होंगे वो न्यूक्लियर, लेकिन वो शेलिंग शुरू करेंगे, तो आपको पता है कि सेकंडों का टाइम होता है मिलिट्री वालों के पास फैसला लेने का। तो क्या पता वहाँ से वो जो है वो एटम ना हो, हाँ। और यहाँ से वो फैसला गलत ले लें, या जल्दबाजी में कि इससे बेहतर है कि हम पाकिस्तान हमारा ज़्यादा नुकसान करे शेलिंग करके, हम उससे ज़्यादा नुकसान कर दें, और पता चले कि वो एटम ही नहीं था, रोकने के चक्कर में या कुछ करने के चक्कर में वो पता चले कि एटम ही नहीं था। तो बड़ा मतलब है कि खतरनाक सूरत हाल है, ठीक है ना। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं, या गलत अफवाहें भी फैलती हैं, एंड ये होता है कि जो निचले लेवल के जो हमारे सिपाही होते हैं वो शहीद होते हैं, ऑफिसर तो बैठे होते हैं, और आवाम का ज़्यादा नुकसान होता है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे कई खेत हैं, कई गांव हैं, आप उनके इलाकाई लोग, हाँ, आप उनके घरों की दीवारों पे तो देखें, पूरी दीवारें गोलियों से छन्नी हुई पड़ी हुई हैं। कई जगहों पे ऐसा है कि पूरे घर वो कितने सहम जाते होंगे, उनकी जाने मतलब उनकी कितनी जाने जाती हैं, और वो सदियों से वहीं रह रहे हैं, उनके गांव हैं, वो छोड़ के भी नहीं जा सकते। कई लोग, आवाम का सबसे ज़्यादा नुकसान आवाम का है, बिल्कुल। हमारे जो जानबाज हैं, उनके जो जांबाज हैं, वो उनकी जानें हथेलियों पे होती हैं कि कौन सी गोली आएगी और लग जाएगी, और बस वो फिनिश खत्म।
बिल्कुल। और तो मतलब बहुत बड़ी बहुत बात, कुछ सुलझ सकता है, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है अगर अमन हो जाए तो। बिल्कुल। क्या दुश्मनियाँ पाल के, मैं तो बार बार यही कहूँगी, दुश्मनियाँ पाल कर क्या करना है आपने? एक लाइफ है, उसे अच्छे से जी लेते हैं अमन के साथ। आने वाली नस्लों को एक अच्छा मैसेज दे के, अच्छा एक ज़िंदगी दे के जाए। जिंदगी देखिए हर शख्स ने जाना है, आज हम हैं, 50 साल बाद नहीं होंगे, सही। आने वाली नस्लें होंगी, वो यंग होंगी, तो क्या वो यही दुनिया देख के जाएं? बिल्कुल। मतलब वो इसी बर्बादी, बादल, तबाही। इन्हीं बादलों के नीचे रहें, बिल्कुल। जंग वाले। उनके लिए हम खुशहाली वाले बादल क्यों ना करके जाएं? क्यों ना करते हैं? क्योंकि सबने जाना है, हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमारे आर्मी वाले हैं, उनके पॉलिटिशियन हैं, उनके आर्मी वाले हैं। आज से 50, 60, 70 साल बाद दुनिया चेंज होगी, लेकिन दुनिया चेंज हो तो ये हालात तो ना हो, ये ना ऐसा ना हो कि ये हालात मज़ीद बिगड़े हुए हों। बिगड़े हों, मज़ीद हम अगर हम आज से सुधार लें चीज़ों को। आज से हम कोशिश करें तो 50 साल बाद शायद बेहतर हो। शायद। आज से हम एक कदम भी उठाएंगे ना, 50 सालों में कितने कदम होंगे? अच्छा, अब वो वाली चीज़ें रही भी नहीं है। आप खुद कहते हैं कि अब तो वैसा रहा भी नहीं है कि इस तरीके की जंगें हों, अब तो वो माहौल नहीं अब रहा। बहुत ख़तरनाक मामले भी हैं अब तो ज़्यादा। अब चेंज हो चुका है, एडवांसमेंट की तरफ हम आ चुके हैं। हमें अपनी तरक्की देखनी चाहिए। वो मुल्क खुद ही तबाह बर्बाद है जो तरक्की नहीं करता, जो आगे नहीं बढ़ता, जो दुनिया में ग्लोबली अपना कोई एक रोल प्ले नहीं करता, तो वो तो वैसे ही बर्बाद है। अब जो अभी आप वैसे ही बर्बाद हो। मैं एक बात बोल रही हूँ, ऊपर से आप ऐसे मामला, इनका पिटारा अलग खोल कर बैठे हुए हो, तो आप कहाँ जाओगे यार? आप थोड़ा सा समझो, सीखो। बिल्कुल। और अपना डिफेंस, दो मुल्क अगर लड़ते हैं तो बाकी जो मुल्क है, मैं ही कहूँगी वो तमाशा देखेंगे। तमाशा चाइना की बात कर ले, ना सिर्फ तमाशा देखते हैं बल्कि बिजनेस करते हैं। फिर उनका तो मफादात जुड़े हुए हैं ना, उनके तो फायदे जुड़े हुए हैं। वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि तबाह बर्बाद हो रहे हैं लोग। बिल्कुल। तो एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, बिल्कुल मैशअप बहुत कमाल का, बहुत ही कमाल का। दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।